Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. हमने हमेशा काम को अपना खुद का बिजनेस समझकर सर्विस की है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम नौकरी में हैं या किसी और की कंपनी में काम करते हैं। नहीं, अगर हमारी कंपनी होती हम क्या करते, हमने उस तरह से अपने आप को मोल्ड किया है। मेरा नाम राजकुमार भटारा है। आई लव चैलेंजेस। मेरे को वही काम करना अच्छा लगता है जो 2-3 लोग जगह से फेल हो चुका हो। मैंने जो भी काम किया है खुशी खुशी किया है, बल्कि कई बार लोग हंसते हैं मेरे ऊपर कि भी तेरे को हर एक जगह पे मजाक सूझता है। मैंने कहा दैट टेक्स अवे द टेंशन। I was born in Lahore when my father was in the army, and I have very faint ideas, impressions of his transfer to Jamalpur, and then from Jamalpur he went back to Lahore, and by the time this partition was announced, all the Hindu officers were transferred to the Indian side. तो हमारे फादर की ट्रांसफ़र हो गई मथुरा में। मथुरा में जो ऑर्डिनेंस डिपो है पेट्रोल का, मेरे फादर वहाँ पे थे। वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र हो गई यहाँ पे शुकुर बस्ती दिल्ली में, जहाँ पे कि उन्होंने एक और डिपो कायम किया। और उसके बाद में सम ऑफ द ऑफिसर्स हु वर क्लासिफाइड एज प्रो ब्रिटिशर्स, दे वर रिट्रेंच्ड फ्रॉम द आर्मी। माय फादर वाज वन ऑफ देम। तो माय फादर वेंट बैक टू हिज ओल्ड एम्प्लॉयर Thapar, Karamchand Thapar, and he was posted in a place near Dhanbad, आजकल झारखंड में है। और झारखंड में वहाँ पे एक छोटी सी रेडियो फैक्ट्री होती थी थापर्स की, उसमें मेरे फादर मैनेजर थे। वहाँ पे हमारे एजुकेशन का कोई हिसाब किताब नहीं था। मेरे को 14-15 किलोमीटर बाई ट्रेन जाना पड़ता था स्कूल। कई बार हमारी ट्रेन मिस हो जाती थी तो उस दिन स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। कई बार आने के टाइम पे मिस हो जाती थी तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमारे फादर इससे दुखी होकर ही सर्च फॉर ए जॉब। फिर उनको एक बांगुर सोमानी ग्रुप में एक पेपर मिल बन रही थी कर्नाटका में, वहाँ पे नौकरी मिल गई। तो माय फादर शिफ्टेड टू कर्नाटका और हम लोग बेलगाम में रहते थे। माय फादर was 100 kilometers away in the factory site, जंगल में रहते थे। और हमारा स्कूलिंग बेलगाम में हुआ। फिर हमने 2 साल हमने इंटर साइंस के लिए बॉम्बे सेंट जेवियर्स में भी पढ़े। फिर हमने अपना इंटर साइंस आरपीडी कॉलेज से ही पूरा किया और इंजीनियरिंग कॉलेज भी हुबली में ही इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, BVV भूमरेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में उसी पेपर मिल में जो पापा ने लगाई थी, जिसमें वो फाउंडर ऑफिसर थे, वहाँ पे मेरे को नौकरी मिल गई। मैं वहाँ पे नौकरी करता रहा। 79 में मेरी मदर को हार्ट अटैक होने से मैं अपनी फैमिली को तो भेज दिया यहाँ पे। मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही थी उन दिनों में। फैक्ट्री में बहुत बड़ा शटडाउन लिया हुआ था। तो हमने अपना क्या कहते हैं, थोड़े दिन के बाद में वहाँ पे स्ट्राइक हो गई कंपनी में। तो स्ट्राइक के दौरान मैं दिल्ली आया, पर दिल्ली में टाइम पास नहीं हो रहा था। क्योंकि जब छुट्टी पे आते थे तो हम लोगों का कोई कार्यक्रम होता था कि भी ये रिश्तेदार को मिलने, वो रिश्तेदार को मिलने, तो हमारा कोई टाइम पास नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ पे एक कंसल्टेंट से बात की कि भी हमको कोई पार्ट टाइम नौकरी दे दो, थोड़े दिन के लिए हमारा दिल लगा रहेगा, टाइम यूजफुली गेन होगा। तो उन्होंने हमको परमानेंट ही ऑफ़र कर दिया जॉब। परमानेंट जॉब ऑफ़र करने के बाद में हमने डिसाइड किया कि भी मदर फादर के पास में आने का टाइम हो गया है। तो हमने
डांड डेली पेपर मिल से रिज़ाइन कर दिया और दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली हमने 2.5 साल नौकरी की, फिर हमने देखा कि भी कोई ये नहीं बनता, तो मैंने एक छोटा सा अपना काम चालू किया जिसमें मैं एयर कंडीशनर्स असेंबल करता था। तो 8-9 साल करने के बाद में हमको फैक्ट्री लाइसेंस नहीं बना पाए और हम अपनी एक्टिविटीज़ को इतना एक्सपेंड नहीं कर पाए कि जो ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर जाके हम वोल्टास या वीडियोकॉन या ब्लू स्टार के साथ में उनके सामने खड़े हो सकें। तो हमने वो काम बंद कर दिया। इन द मीन टाइम मेरे को फिर वेस्ट कोस्ट पेपर मिल ने ऑफ़र किया जॉब, और 85 में मेरे को उन्होंने पार्ट टाइम जॉब दिया। फिर उन्होंने देखा कि मेरा काम ठीक चल रहा था, दे वर सेटिस्फाइड। इन 91 दे ऑफर्ड मी ए परमानेंट जॉब। मेरे दादा चरणजी राम भटारा, ही वॉज ए पोस्ट मास्टर, और उन्होंने कुछ पढ़ाया भी था लोगों को, और फिर बाद में पोस्ट मास्टर की उनको नौकरी मिल गई थी। उनकी पंजाब में अलग अलग जगह पे पोस्टिंग हुई, और बड़े सिंपल से आदमी थे। हमारे फादर 5 भाई 3 बहनें थीं। मेरे फादर बीच वाले लड़के थे, और मेरे फादर का नाम हंसराज भटारा, मेरी मदर राम प्यारी। हम लोग एक छोटे से गांव से हैं जो सबराला तहसील लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसके पास में एक छोटा सा गांव था उटाला, वहाँ से हैं, अभी भी है गांव। हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। हाँ, मेरी सबसे बड़ी बहन जो है स्वदेश शर्मा, शी वॉज मैरिड टू मिस्टर गुरुदत्त शर्मा, जो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। एक MBA उन्होंने IIM कैलकाटा का फर्स्ट बैच में MBA किया था, एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड वो सर्विस करते थे। उनका 98 में देहांत हो गया, और उनकी एक ही बेटी है, वो भी शादी हो गई है। आपने सुना होगा ये एमरॉन सीट्स वगैरह हैं, एमरॉन बेल्ट्स वगैरह हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं उनके हस्बैंड। आई गॉट मैरिड इन 1972। अभी 47 ईयर्स कंप्लीट हो चुके, 48 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और हम लोग हमारे 3 बच्चे हुए। सबसे बड़ा बेटा मेरा नलिन है, ही इज़ इनटू IT इंडस्ट्री, ही रन्स हिज ओन बिजनेस, और ही इज़ डूइंग वेल। मेरा छोटा बेटा, ही वॉज ए कॉमर्स ग्रेजुएट, वो अनफॉर्चुनेटली कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई 2004 में। और मेरी सबसे छोटी बच्ची जो है रोमा भटारा, शी इज़ BCom LLB, एडवोकेट है, प्रैक्टिस भी करती हैं, और बट शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट ऑफ लिविंग, और उनकी क्लासेस लेती है, मेडिटेशन वगैरह बच्चों को कराती है, और योगा सिखाती है। माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज़ माई फादर। उनके संपर्क में रहने से मुझे बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिलने का मौका पड़ा, और वेस्ट कोस्ट पेपर मिल में मेरे को जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो थे मिस्टर CL महेश्वरी और NK सोमानी। ये मेरे बचपन में। सब्सिक्वेंटली जब मैं सर्विस में आ गया तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मिस्टर HS सानवाल, he was my, I would say he was my management guru. He guided me on many things, and I was really inspired and influenced by his thinking, his thoughts and his philosophy. लाइजन के भी असाइनमेंट मेरे पास ऐसे आए कि जो लोगों ने उनकी फाइल रिजेक्ट हो गई 1 बार 2 बार, तो मेरे को मेरा कुछ भगवान की दया रही कि मेरे हाथों से वो काम सिरे चढ़े। मेरे को मैं आई शुड से कि आई शुड बी क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग
membrane cell technology in manufacture of chlorocaustic in India. Turning point was my transfer to Delhi. My shifting to Delhi, I would say, was my turning point. मैं बड़ा comfortably अपनी life lead कर रहा था, खेती भी देखता था अपनी, और मैं सर्विस में भी था, और मैं मेंटेनिंग माई ओन व्हीकल, एंड मेरे लिए अच्छा चल रहा था सब कुछ. पर मेरी मदर को हार्ट अटैक के बाद में, आई वुड से दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. रोटरी मेरे लिए सेकंड जनरेशन एसोसिएशन है. मेरे फादर डांडेली रोटरी क्लब के चार्टर मेंबर थे, फाउंडर मेंबर थे. यहाँ दिल्ली में आने के बाद में मैंने मेरे पास कोई संपर्क नहीं था रोटरी ज्वाइन करने के लिए कुछ, तो मैं एक वकील से मिला. एक दोस्त मेरा वकील था, वो मुझे एक बार पकड़ के ले गया कि चलो आज डिनर हमारे साथ करो. तो वहाँ पे मैं रोटरी में 2003 में फरवरी 2003 में मैंने रोटरी ज्वाइन की. और रोटरी ज्वाइन करने के बाद में, जैसे मैंने बताया कि 2004 में मेरे को बड़ा फैमिली सेटबैक मिला. पहले मेरा बेटा एक्सीडेंट में पूरा हो गया, फिर मेरे फादर की भी डेथ हो गई. तो 2005 से मैं थोड़ा सा एक्टिव हुआ. मेरे को हमारे एक फ्रेंड थे जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने न्यू जनरेशन का स्कूल कॉलेज के बच्चों का जो हमारा विंग है उसका चार्ज मुझे दिया, और मुझे कहा कि भी एक सारे स्कूलों का एक सम्मेलन होता है, उसको हम लोग डीला कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंटरएक्ट लीडरशिप असेंबली कहते हैं, वो ऑर्गेनाइज करने का मेरे को मौका पड़ा. काफ़ी सक्सेसफुल था, बहुत अच्छे लोग आए. हर्षवर्धन राठौर जी आए. और जो सबसे ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग काम लगा सर, पोलियो ड्रॉप्स का. हमारे टाइम पे पहले जब 2005, 6, 7, 8 में साल में 6, 7, कई बार 8 NIDs SNIDs होते थे. तो हम लोग जाके अपने बूथ्स के ऊपर, हमारा जो बूथ गवर्नमेंट ने हमको प्रिस्क्राइब किया हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग जाके ड्रॉप्स देते थे. और कई बार वहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स भी आते थे, कई बार वहाँ पे WHO के ऑफिसर्स भी आए हैं. देखा उन्होंने हम लोगों को काम करते हुए, और एक एक बूथ के ऊपर हम लोगों ने 500-500 बच्चों को ड्रॉप्स पिलाए. तो मेरे को वो काम एक बहुत अच्छा लगा. मेरी हॉबी सर आजकल तो कुछ नहीं है. वैसे मैं जब कॉलेज में था तो आई वॉज ए गुड क्रिकेटर एंड टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड टेनिस प्लेयर. ब्रिज भी खेलता था, तो चेस में भी इंटरेस्ट रखता था. तो पढ़ाई छोड़कर बाकी सब चीज़ों में मेरा शौक रहता था. वेल, इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. हम लोग तो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हैं, तो स्पिरिचुअलिज्म और यू कैन से रिचुअल्स तो हमारे बचपन से ही हमारे संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं. सुबह शाम धूप आरती वगैरह होती रहती है. धूप दीप तो होता ही है, हर एक घर में होता है. और आजकल भी मैं अपना दिन शुरू करने से पहले जितना होता है भगवान के सामने बैठ के भगवान को याद कर लेता हूँ. मेरे को जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है अटल बिहारी जी ने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने. अभी मोदी जी के काम देख रहा हूँ कि वो सेल्फलेसली काम करते हैं एंड 150% डिवोटेड हैं अपने काम के ऊपर, और उनको निस्वार्थ काम करते हैं. तो ये चीज़ें देख के मुझे मेरा झुकाव बीजेपी की तरफ ज़्यादा है. तो अदरवाइज़ नेहरू साहब के साथ मेरी फ़ोटो थी, इंदिरा जी के साथ में फ़ोटो है, और राजीव गांधी की पर्सनैलिटी को देखकर मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ. मगर मुझे इन तीनों में कोई इंटेलेक्चुअलिटी नहीं दिखी. सर, आदमी की ख्वाहिश तो कभी पूरी नहीं होती. 78 ईयर्स के में जो ख्वाहिश क्या है मेरी कि हमारा देश फले फूले, हमारे देश में से बेकारी कम हो और लोग खुश हों, स्वस्थ रहें. अपना जितने भी लोग हैं सब लोग अपना ऑनेस्टली काम करें. जो जिस कुर्सी पे बैठा है उस कुर्सी के प्रति अपनी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ काम करें. सबसे बड़ी तो ख्वाहिश यही है.
5 बजे आँख खुल जाती है मैंने 5, साढ़े 5 और 6 बजे का अलार्म लगा के सोता हूँ। मेरे पास एक डॉगी है, कई बार उसको घुमाने ले जाता हूँ, बड़ी प्यारी डॉगी है। इस पेंडेमिक के दौरान कि बाहर जाना है नहीं, तो अपना टाइम गेनफुली यूज़ करने के लिए कई तरह के कोर्सेज ज्वाइन कर लिए। उसमें एक्सेल भी है, उसमें पावर पॉइंट भी है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी है, मैंने ग्राफिक डिज़ाइन भी थोड़ा बहुत सीखा है, वीडियो मेकिंग भी सीख रहा हूँ। तो इस तरह से कई सारे मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए और उसमें मेरा टाइम अच्छा कट जाता है। बाकी टाइम पे न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ का बड़ा शौकीन हूँ। सर, ट्रैवलिंग का मेरे को बहुत शौक़ है और मेरे को मैं जर्मनी 2 बार गया हूँ, दुबई में 2-3 बार गया हूँ और टर्की भी गया हूँ। इंग्लैंड आई वॉज देयर ओनली फॉर फ्यू आवर्स और मेरी इच्छा है कि मैं एक बार साउथ अफ्रीका जाऊँ। साउथ अफ्रीका का मुझे और कुछ नहीं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भारत में केरला छोड़कर मैं सब जगह जा चुका हूँ, केरला और नॉर्थ ईस्ट छोड़ के मैं सब जगह जा चुका हूँ। सर, एक अपनी बंदे की रूटीन होनी चाहिए और अपने इनटेक एंड आउटपुट के ऊपर ना एक कंट्रोल होना चाहिए। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी हमेशा। जब मैं रिटायर हुआ हूँ, 8 महीने की मेरी प्रिविलेज लीव एक्यूमुलेटेड थी। जो इसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो इसके हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये कोई नेचुरल बीमारी तो नहीं है, मैन मेड है एंड इट इज़ मोर ऑफ ए बायोलॉजिकल वॉरफेयर। वी आर विक्टिम्स ऑफ ए बायोलॉजिकल वॉरफेयर। क्योंकि मैं युवा लोगों के साथ में कनेक्टेड रहा हूँ, रोटरी में रोटरैक्ट मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं, जो हमारे क्लब के इंटरैक्ट हैं, रोटरैक्ट हैं, वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रादर मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरा एक संदेश कह लीजिए, मैसेज कह लीजिए या एडवाइस कह लीजिए कि यूथ शुड हैव बिग विजन एंड बिग ड्रीम्स एंड दे शुड वर्क टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel